दोस्तों, मकलोडगंज का जो सफ़र है वो हमारे घर से शुरू होता है। इस सफ़र में हम और हमारे बड़े भाई थे जो कि चंडीगढ़ से आए थे। हम रास्ते में मिले और एक ही गाड़ी में हमने सफ़र अपना शुरू किया। आधे सफ़र के लिए गाड़ी को मैंने चलाया और उसके बाद भाई ने ड्राइव किया। सफ़र में जाने की जो एक्साइटमेंट होती है वो सभी को पता है कि कितनी खुशी होती है, और ख़ासकर जब हम पहाड़ों में जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा सफ़र फगवाड़ा से होशियारपुर और होशियारपुर से धर्मशाला और धर्मशाला से मकलोडगंज। वीडियो में बहुत ज़्यादा कम बना सका क्योंकि मैं खुद ड्राइव कर रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़े थोड़े क्लिप में आपको रास्ते में दिखाता चला जाऊं। दोस्तों, इस सफ़र में तकरीबन हमें 5 घंटों का समय लगना है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे साथ बच्चे हैं, तो बच्चों को बहुत ही जल्दी भूख लगती है, तो इसलिए हमने गाड़ी की ब्रेक लगाकर चाय पीने का फैसला किया। जब बच्चों को भूख लगेगी तो भाई बड़ों को भी भूख लगेगी। तो हम रुक गए लक्ष्मण टी स्टॉल। यहाँ पर एक आंटी अपना काम कर रही थी, तो हमने उनको चाय बनाने के लिए कहा। और खाने पीने का सामान भाई हम घर से ही लेकर आए थे। मेरी भाभी मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आई जो कि हमने सब ने खाई। हमारे पास खाने की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बच्चों को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। हमने अपनी चाय पी और आगे बढ़ने का फैसला किया। यहाँ पर परमीत थोड़ा सा हल्का हुआ और गाड़ी में हम दोबारा आकर बैठ गए। इसके बाद दोस्तों सीधा ही हम पहुँच गए कांगड़ा किला में। कांगड़े का जो किला है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, और जहाँ पर बंदर भी बहुत होते हैं जो कि लोगों के हाथ में से खाना लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद हमने वहाँ पर जो टिकट थी वो करवाई। टिकट करवाने के लिए आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना होता है, जो कि सारा ही ऑनलाइन चलता है। आज से तकरीबन 10 साल पहले हम वहाँ पर गए थे। तब से लेकर अब तक इस कांगड़े का जो किला है इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। हमने कांगड़े का जो किला है वो पूरा ही घूमा, लेकिन रूही हमारे साथ ऊपर नहीं गई क्योंकि मेहताब जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है और उसको उठाकर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हमने ऊपर जाकर वीडियो बनाई और रूही को दूर से आवाज़ लगाई। रूही को मेरी आवाज़ सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा। इस किले का जो काम है वो आप देखकर हैरान रह जाओगे। बहुत ही छोटे छोटे मंदिरों की मूर्ति बनाई गई हैं। धीरे धीरे ये जो किला है वो गिरता चला जा रहा है। इस किले को मुरम्मत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी समय घूमने के बाद हमने फैसला किया कि अपना सफ़र आगे शुरू करें। यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी था, लेकिन वहाँ पर हम नहीं गए। इस किले का जो माहौल है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा शांतमय है। हमने बहुत सारी यहाँ पर फ़ोटो को क्लिक किया। मेहताब बहुत ही ज़्यादा लक्की है, अभी वो सिर्फ 11 मंथ की है और उसने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया। इसके बाद किले के बाहर निकलते ही हमने गोलगप्पे खाए और अपने सफ़र में आगे बढ़े। अब हम पहाड़ों की बहुत ही ऊंचाई में थे। हमें दूर से ही बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो दिखाई देने शुरू हो गए। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी वगने लगी थी। रास्ते का जो रोड है वो भी बहुत ज़्यादा ठीक है, खुला बना हुआ है, और बीच बीच में तो 2 वे रोड है, तो अपनी गाड़ी में जाना बहुत ज़्यादा आसान है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गाड़ी में जाना पसंद करते हैं और कई लोग टैक्सी कर जाते हैं। सब लोगों की अलग अलग पसंद है। फाइनली बहुत सारा वेट करते करते हम सीधा पहुंच गए मकलोडगंज की पार्किंग में। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया। सारा सामान अभी हमने बीच में ही छोड़ दिया गाड़ी में, क्योंकि सबसे पहले हमें जो रूम है वो बुक करवाना पड़ता है। पैदल चलते चलते हमने रास्ते में देखा कि वहाँ पर लिखा है आई लव मकलोडगंज। बहुत सारे लोग वहाँ पर अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। छोटी छोटी रास्ते में बहुत सारी शॉप लगी हुई थी जिसमें गर्म कपड़े या कुछ और भी सामान था। चलते चलते हम भाई पहुंच गए जो मकलोडगंज की मेन मार्केट है। यहाँ पर तकरीबन बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए 1-2 जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि ट्रैफिक को जाम नहीं होने देते। जहाँ की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस मार्केट को घूमते घूमते भाई हमें भूख लग गई। उसके बाद हमने समोसे, टिक्कियाँ और चाय कॉफ़ी ली। सभी ने पेट भरकर खाना खाया। मेहताब को भी हमने दूध दे दिया। इसकी दूध की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन थैंक्स गॉड
के दूध की हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसके बाद फाइनली हमें जो एक होटल मिला उसमें हमने 2 अपने रूम बुक करवाए। जो होटल के रूम थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे और इसमें बालकनी भी थी जिससे आप बाहर का नज़ारा बहुत अच्छे से ले सकते थे। दूर दूर के पहाड़ जहाँ से हम आसानी से देख सकते थे। मकलोडगंज में बहुत सारे होटल हैं, इसकी बुकिंग आप पहले भी ऑनलाइन करवा सकते हो। अगर ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते तो भाई आप वहाँ जाकर थोड़ा सा आपको घूमना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके बजट के हिसाब से रूम मिल जाएगा। ये रूम तकरीबन 2000 से स्टार्ट होते हैं और 6 से 7000 तक जाते हैं। जैसा भी आपका बजट है आप वैसा रूम ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर 2 दिन स्टे करना था, तो इसलिए हमने 2 दिन के लिए इस रूम को बुक कर लिया। यहाँ से जो बाहर का नज़ारा था वो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। वीडियो में आप देख सकते हो कि बहुत ही दूर जो पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी। बस यही सारी चीज़ें देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। एक साल में एक बार सभी को घूमना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। उसके बाद रात को हम बाहर निकले और घूमने के लिए मार्केट चले गए। रात का जो मार्केट का नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा लाइटों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें आपको दिखाई देगी। और शाम तक जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रैफिक जाम ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि एक रोड से गाड़ियाँ जाती हैं और दूसरे रोड से गाड़ियाँ आती हैं। और ज़्यादा ट्रैफिक तो वहाँ पर जो लोकल कार हैं जैसे कि टैक्सी, उनका बहुत ज़्यादा रश है। इसके बाद परमीत ने भी एक वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाई जहाँ पर लिखा है आई लव मैक्लोडगंज। रात का डिनर करने के बाद हमने फिर से मार्केट को घूमना शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बुद्धाज लोग बहुत मिलेंगे और यहाँ पर बुद्धाज मंदिर भी हैं। बड़े भाई ने जहाँ पर थोड़ी सी कपड़ों की शॉपिंग की। दोस्तों जब भी आप वहाँ पर जाओ मकलोडगंज तो बुद्धाज मंदिर ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको पीसफुल शांति महसूस होगी। सॉरी वहाँ की मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मैं उस मोमेंट को गंवाना नहीं चाहता था। मार्केट पूरी घूमने के बाद भाई हम अपने कमरे में चले गए और जाकर सो गए। हम इतने थक गए थे कि हमें बहुत ही गहरी नींद आई। और जब मैं सुबह उठा और उठकर मैंने बाहर देखा, जो बर्फ़ का पहाड़ था वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा था। मैंने फटाफट से वीडियो बनाई। सुबह का जो वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा शांतमय था। आप जब भी वहाँ पर जाओ तो मेडिटेशन ज़रूर करें, जहाँ आप नाम सिमरन कर सकते हो। दूर के जो पहाड़ थे वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहे थे। कई बार वहाँ पर बादल होते हैं तो वो जो पहाड़ हैं बर्फ़ के वो दिखाई नहीं देते। सुबह सुबह वहाँ पर ठंडी हवा चलती है, बारिश का भी कुछ भी पता नहीं चलता कि कब आती है। चारों तरफ इतनी शांति के मन वैसे ही शांत हो जाता है। बस सभी लोगों को यही एक शांति चाहिए। इसके बाद हमने बच्चों को तैयार करना शुरू किया। बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। कमरे की जो बालकोनी थी वहाँ पर बैठकर हमने चाय पी और बर्फ़ वाले पहाड़ का नज़ारा लिया। चाय हमने होटल से मंगवाई थी। भाई ये चाय बिल्कुल भी स्वाद नहीं थी, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 1 कप का 50 रुपये था। इससे अच्छी चाय भाई मैं अपने घर पर बना लेता हूँ। चाय बिल्कुल भी स्वाद नहीं थी। खाने पीने का हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान था। यहाँ पर बैठकर हमने बहुत सारी बातें की और प्लानिंग भी की कि आज हमने कहाँ कहाँ पर जाना है। भाई घूमने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे कि डल लेक, एक वाटरफॉल है, एक प्राचीन मंदिर है। एक बहुत ही खास बात, जो शांति हम बाहर जाकर ढूंढते हैं, यही शांति दोस्तों हमारे अंदर भी है। सिर्फ हमने अपने मन को टिकाना होता है। जब आप अपने मन को टिका लोगे तो यही शांति आपको अंदर भी महसूस होगी। इसके बाद दोस्तों हम निकल पड़े वाटरफॉल देखने के लिए। पहले मंदिर आता है, उसके बाद एक छोटा सा रास्ता निकलता है। वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें ऊंचाई पर जाना पड़ता है, लेकिन बहुत ही एक बुरी बात हुई कि रास्ते में जाते जाते ही बारिश शुरू हो गई। आधे से ज़्यादा हम सफ़र तय कर चुके थे। इतनी ऊंचाई पर अगर आप पानी की बोतल या कोई भी लेज़ वगैरह लेना चाहते हो तो आपको डबल पे करना पड़ेगा। जब बारिश रुकी तो भाई हम वापस आ गए। वापस आने के बाद भी हमने मैगी खाई, मोमोज़ खाए और चाय पी। ये मंदिर वाली जो मार्केट है वहाँ पर भी आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो।
खासकर लेडीज़ के लिए। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। गाड़ी को पार्क करने के लिए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, लेकिन इसका किराया बहुत ज़्यादा है। बारिश होने के बाद वहाँ पर धूप निकल गई और धूप में हमें दिखाई दी रेनबो, जिसकी मैंने फटाफट से वीडियो बनानी शुरू की। एक तरफ बादल और एक तरफ धूप थी। सारा दिन घूमने के बाद हम फिर से सो गए और तीसरे दिन सुबह मैंने फिर से वीडियो बनाई। बाहर का नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया। तीसरे दिन हमने सुबह का खाना खाया, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे और हम घर वापसी के लिए निकल गए। मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी कृपा से हमें ये सारा ही कुछ दिखाया। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर